जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। चलिए, जय हिंद सभी को। सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। आज के लिए थोड़ा सा जो है क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आज अचानक से आपकी क्लास को दूसरे टाइम पर शिफ्ट करना पड़ा। हाँ, एक जरूरी कुछ काम आ गया था, इसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो होना जरूरी है लेकिन क्लास भी जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि इस टाइम से ना रख के इसको 1 बजे कर दिया जाए। तो आज की बात थी, आज के लिए मैंने इस चीज़ को कर दिया। बाकी ऐसी चीज़ें तो नहीं होगी। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ढंग से सारी चीज़ों को देखेंगे। हाँ हाँ, और कल की बात है। कल आपको मैंने कल एक्चुअली क्या हुआ कि कल बैच कुछ लॉन्च हो रहा था, इस कारण से भी जो है आप लोग का क्लास नहीं हो पाया, है ना। तो बस यही है, बाकी आपका ऐसा कुछ नहीं है। मंडे से सारी चीजें बढ़िया से चलने लगेंगी, सुनिश्चित तरीके से होने लगेंगी। खैर, जो सेट है आपका 51 सेट, वो तो आपको होगा ही, किसी भी हाल में होगा। और ये भी है, मैं सीजीएल एग्जाम के पहले करवा दूंगा इसको। चलिए, आज सेट 9 देखते हैं। सेट 9 के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहां पर आप गौर से देखिए, एसएससी एमटीएस 30/9/2024 9 से 11 का टाइम चल रहा था और क्वेश्चन पूछा कि अरुण हिज बाइकल टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, एक बात मैं यहां पर बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आंसर देने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे दोगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर पहले तो काटना शुरू करते हैं, है ना। आप क्वेश्चन पे लगाना शुरू करते हैं। पेपर आपको मिल गया है, पेपर आपने ले लिया है। अब सुनो ध्यान से, आप कहोगे कि सर अरुण जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सर सिंगुलर है, यानी ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है, तो सर सिंगुलर है। इतनी बात तय है। तो सर सिंगुलर के लिए प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, यानी राइड नहीं होगा। जबकि कुछ बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूं कि राइड भी दे रहे हैं। दूसरी बात, सर राइडिंग तक इसलिए नहीं होगा क्योंकि राइडिंग एक V4 है और V4 का नियम कहता है कि जब भी V4 का प्रयोग करो वो तभी करो जब इज एम आर या वॉजवर, यानी इसका मतलब कोई एक्सलरी वर्ब हो तभी। यानी एक्सलरी वर्ब प्लस V3 और एक्सलरी वर्ब प्लस V4, यह नियम कहता है कि V4 का प्रयोग कब होगा, जब एक्सलरी वर्ब होगा। V3 का प्रयोग कब होगा, जब एक्सलरी वर्ब होगा। यह बात तय है, बिल्कुल तय है। अब उसके बाद यहां पर V4 है तो इसका मतलब यह नहीं होगा। अब बच गए रोड और राइड्स। यहां पर रोड जो है ये V2 है, ये जो राइड्स है ये V5 है। लो के करके लिख भी देता हूं, ये जो है ये V1 है। सर राइड इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रेजेंट था, नहीं हुआ। राइडिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्सलरी वर्ब नहीं है। अगर यही एक्सलरी वर्ब लिखा है अरुण इज, तुरंत होता राइडिंग। अब यहां रोड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अब रोड हो सकता था। और दूसरा क्या है कि राइड्स, ये दो चीजें हैं, राइड्स और रोड ये दोनों हो सकता था। लेकिन बात यहां पर यह है कि यहां कह रहा है कि अरुण हिज बाइकल टू स्कूल। यहां पर एवरी डे, आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी कुछ ऐसे शब्द जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग ऐसे शब्द होते हैं, ओकेजनली, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफ्टन, ऐसे शब्द जब लगते हैं तो इन शब्दों का कहीं ना कहीं झुकाव होता है सिंपल प्रेजेंट की तरफ। तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट ये दिखा रहा है तो पास्ट नहीं होगा, तो बच क्या गया ए, आंसर होगा ए। अच्छा हाँ, देखो एक मुझे याद आया, क्या है कि शायद 8 वाले में कुछ बचा था। कोई बात नहीं बाबू, 10 वाले को और 8 वाले को एक साथ करा दूंगा, या फिर मैं एक वीडियो अलग से बना के उसको मैं डलवा दूंगा 8 पार्ट 2 के नाम से। क्लियर है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, इससे टेट भी कराना है बिल्कुल। सर मैं बेसिक इंग्लिश समझ के, देखो बाबू ये प्रैक्टिस का बैच है, मैंने पहले भी बोला था ये प्रैक्टिस का बैच है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अगर आपको पूरा फाउंडेशन पढ़ना है तो फाउंडेशन का बैच वो अलग होता है। अगला आओ, यहां आ जाओ। यहां पर क्या है कि अच्छा देखो, ऐसा कुछ बच्चे होंगे इस क्लास के अंदर जो अभी इसकी ठीक इसके पहले जो क्लास चल रही थी, एनडीए की क्लास चल रही थी, और आज ही थोड़ी देर पहले आप में से जो बच्चे होंगे अगर एनडीए में हो क्लास देखे होंगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये चीज मैंने कहा था कि यहां पर एक शब्द है प्रिंसिपल और यहां पर है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जो अभी दूरी है थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा यहां पर जो है कि यहां पर ये पल है और यहां पर पल है, दोनों में तो प्रिंसिपल, यहां जो पल है इसको याद करो पाल, और पाल जो है ये एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, रमाकांत पाल होता है ना, तो ये प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य। और इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। क्या होता है, सिद्धांत। अभी कराया है यही थोड़ी देर पहले, और देखो क्वेश्चन पूछ दिया है। लिखा है क्या लिखा है क्या कि आवर कंडक्टेड टू गेट एवरी वंस ओपिनियन, यानी हमारे प्रिंसिपल ने कंडक्टेड किया, यानी यहां सिद्धांत नहीं, यहां पर हो जाएगा प्रिंसिपल ए या फिर बी। ठीक है, अब दोनों देखते हैं। अब यहां पर क्या है कि सी और डी तो नहीं होगा। दूसरी बात, एक शब्द होता है पोल और एक शब्द होता है पोल।
इस पोल का मतलब होता है खंभा। क्या होता है? खंभा। खंभा समझते हो ना, जैसे नहीं पोल होता है, बिजली का पोल होता है ना, ऐसा पोल होता है तो उसे पोल कहते हैं। और इस पोल का मतलब होता है कि कहीं पर क्वेश्चंस पूछना कि बताइए आप लोगों को क्या कहना है। मान लो कोई क्वेश्चन है और इसमें पोल करा दिया ए बी सी और डी, और पोल दे दिया कि बताइए ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कितने लोग ए चाहते हैं, तो वो लोग पोल करते हैं, तो ये पोल कहलाता है। तो ये हो जाएगा पोल, और ये पोल का मतलब है खंभा। तो यहां पर क्या है कि हमारे प्रिंसिपल ने कंडक्ट किया क्या, एक पोल कि टू गेट एवरीवन्स ओपिनियन, ताकि सबके ओपिनियंस लिए जा सके। तो खंभा नहीं अरेंज किया, यहां पर एक पोल अरेंज कराया, यानी कंडक्ट कराया। तो आवर प्रिंसिपल कंडक्टेड अ पोल टू गेट एवरीवन्स ओपिनियन। अगला ये देखो, अरुण कहता है, क्या कहता है, किससे? अरुण आस्क सुमित जो है स्मिता, अरुण कहता है स्मिता से कि कॉपी करे द कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स हैं ऑफ द डॉक्यूमेंट के वर्ड बाय वर्ड। देखो मतलब वर्ड बाय वर्ड यहां पर दिया है, वर्ड बाय वर्ड तो नहीं होगा, वर्ड विथ वर्ड नहीं, वर्ड पर वर्ड नहीं, वर्ड फॉर वर्ड नहीं, वर्ड टू वर्ड। यहां पर जो है 4 ऑप्शन दे दिया है, आप खुद देख के समझिए और मुझे बताइए कौन सा होगा। बताइए। वर्ड विथ वर्ड, वर्ड के साथ वर्ड, वर्ड पर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, हाँ वर्ड फॉर वर्ड और वर्ड टू वर्ड, यहां पर दिया है 4। वर्ड टू वर्ड नहीं बाबू, वर्ड टू वर्ड का मतलब होता है एक एक चीज, है ना। वर्ड मतलब शब्द का शब्द, एक शब्द का दूसरा शब्द, दूसरा शब्द का तीसरा शब्द, ऐसे होता है। इसे कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। जो शब्द के लिए जो शब्द हो रहा है, इसे कॉपी करना, तो एक शब्द के लिए दूसरा शब्द कॉपी कर लेना, तो वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड नहीं। नेक्स्ट यहां देखो, कह रहा है कि इन व्हाट वेज डू यू फाइंड, जो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बेनिफिशियल टू योर डेली लाइफ। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक। यहां पर है अन जो फैथमेबल, अनवारंटेड, अनफेवरेबल, अनअप्रोचेबल। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, अनअप्रोचेबल मतलब कहीं पहुंचने योग्य ना होना। यानी कहने का मतलब यह है कि बेनिफिशियल का मतलब क्या हो जाएगा? लाभदायक। देखो फैथमेबल का मतलब होता है अथाह, यानी जैसे कोई था ही ना हो, जैसे कोई फैथ ही ना हो, यानी अथाह। अनवारंटेड का मतलब क्या होता है? वारंट दो ही नहीं होता है, वारंट है, जैसे पुलिस आती है कि आपके खिलाफ वारंट है, यानी आपको सूचित किया जाता है। अनवारंटेड मतलब क्या है? जो अनुचित तरीके से, बिना वारंट के। अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब समझते हो, एक होता है अनुकूल, किसी चीज के अनुकूल है। अनुकूल मतलब होता है कि जैसे समान, जैसे मान के चलो आप गाड़ी चला, साइकिल चला रहे हो, और जिस दिशा में आप साइकिल चला रहे हो उसी दिशा में हवा है, तो हवा आपके अनुकूल है। प्रतिकूल का मतलब होता है ठीक उल्टा, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, ये 2 चीजें होती हैं। तो यहां पर क्या है कि उसके बाद है अनअप्रोचेबल। अनअप्रोचेबल का मतलब जहां पहुंचा नहीं जा सके, जहां पर जाया ना जा सके, बेजोड़ कहलाता है ये। क्या कह रहा है ये कि बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, तो अनफेवरेबल का मतलब हो जाए जो आपके लिए अच्छा ना हो। उल्टा पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, देखो यहां पर है इनकरेक्टली स्पेल्ड एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन होता है EXPLANETION, एक्सप्लानेशन। आंसर क्या हो गया? ए। अगला आओ, यहां पर है रिस्ट्रेंट करना। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को, मतलब नहीं कहते हैं आत्मसंयम बनाए रखना, आत्मसंयम बनाए रखना, यानी सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना। या सेल्फ कंट्रोल किया है, कंट्रोल नहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल जो होता है उसे कहते हैं रिस्ट्रेंट करना, है ना, बचा के रखना, अपनी एनर्जी को रिस्ट्रेंट करना, बना के रखना, सेल्फ कंट्रोल करके रखना। नेक्स्ट आओ, यहां देखो फ्यूजन एक शब्द होता है, देखो एक शब्द होता है फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है मिलना, और इसी में ION लगाओगे तो ई को हटाओगे और उसके बाद लगा दोगे ION, तो ये बन गया शब्द क्या? फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है मिलन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मिलाने को कहते हैं फ्यूजन। जैसे आपने प्रैक्टिकल भी करा होगा कि ऐसे होता है क्या कि जब फ्यूज लगता है तो चीज मिल जाता है। रिफ्यूज का मतलब होता है हटा देना। समझ में आ गया? तो वही चीज है। तो यहां पर जो 4 शब्द दिया है कि फ्यूजन मतलब मेल, क्या कहते हैं इसको? मेल। ग्राइंड तो समझते हो, यो
ग्राइंडर जो पीसने वाला होता है, तो ग्राइंड मतलब पीसना। ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना, नहीं पैराग्लाइडिंग होता है कि आदमी जो उतरता है उससे फिसलता है, तो ये फिसलन कहलाएगा। ब्लेंड मतलब होता है मिलाना, है ना, ब्लेंडिंग होता है किसी चीज का। और यहां पर देखो इंग्रेडिएंट, किसी चीज के अंदर जो खाने पीने की चीजें होती है उसमें इंग्रेडिएंट पाया जाता है, कितने मात्रा में प्रोटीन है, कितने मात्रा में ये है ना, सारी चीजें, फैट कितना है, शुगर कितना है, ये सारी चीजें उसे इंग्रेडिएंट कहते हैं। संगठन जो कहलाता है, हिंदी में तो अलग ही जो है नाम अलग तरीके से दिखाएगा, बाकी समझने पर ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, ब्लेंड। ब्लेंड सिनोनिम पूछ रहा है तो ब्लेंड हो जाएगा, नहीं मिलाना। क्या हो जाएगा, मिलाना, मेल करना, मिलन करना कहलाता है ब्लेंड। ग्राइंड मतलब पीस देना होता है, रगड़ देना होता है, वही चीज होता है। सर कैन यू इंक्रीज द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड पार्ट्स ऑफ। बाबू ये जो भी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में निकाले गए हैं सारे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वही आएगा ये। अब स्पेसिफिक में क्वेश्चन मैं लगातार उठा लेता हूं, देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस लगातार ले लिए गए हैं। देखो एमटीएस के हैं, सारे क्वेश्चंस लगातार ले लिए गए। चलो, लिखा है कि द न्यू सिलेबस ऑफ फाइनल सेमेस्टर ऑफ एमबीए इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। क्या होता है, कठिन। एंटोनिम पूछा है। अब प्रॉब्लमेटिक का मतलब जो समस्या खड़ा करता है। रिजिड का मतलब होता है कि जो एकदम स्थिर है ना, ढीठ है, स्टबर्न टाइप का है, वो रिजिड कहलाएगा। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंफ्यूजन वाला, है ना, परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को देख के परप्लेक्स हो गया, चौंधिया गया। तो डिफिकल्ट का उल्टा हो जाएगा इजी, ये तो लॉलीपॉप है, एमटीएस ने पूछा है, ये इजी हो जाएगा। ये इसके हिंदी मीनिंग लिखे हुए हैं। आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर। नहीं कहते हैं आपका लड़का हाथ से निकल गया, आउट ऑफ हैंड हो गया। आउट मतलब बाहर, किसके, हाथ से, हाथ से बाहर चला गया। इसका मतलब अब उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वो हाथ से बाहर है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, तो वही क्या है, आउट ऑफ हैंड। नियंत्रण जिस पर किया जा सकता है उससे बाहर। देखोगे तो मुगलों के टाइम पर बहुत सारे ऐसी रियासतें थी कि जो कहती थी क्या, कि मैं तुमसे अलग हूं। इनफैक्ट औरंगजेब का बेटा जो है, औरंगजेब का बेटा अकबर ने कह दिया कि मैं तुम्हें राजा मानता ही नहीं हूं, मैं राजा हूं, अब तुम्हारा काम खत्म। उसके बेटे ने बगावत कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो वही क्या कहता है, आउट ऑफ हैंड हो गया, अब तुम्हारे हाथ से बाहर है ये। अब्रप्ट मतलब अचानक से, सीरियस मतलब गंभीर। देखो यहां पर अनडिसाइडेड, यानी जो निश्चित नहीं हो पा रहा है क्या सही है क्या गलत, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, उसे अनडिसाइडेड है। अनकंट्रोलेबल उसे कहते हैं आउट ऑफ हैंड, अनियंत्रण जो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सारे बच्चों ने आंसर दिया है। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन क्या कहलाता है। सर इस क्वेश्चन का नाम होना चाहिए लॉलीपॉप क्वेश्चन। कौन सा एग्जाम का है पता नहीं चल रहा है, अच्छा जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को क्या कहोगे। सर अभी एक न्यू केस आया है, कौन सा केस। देखो क्या कहा था आपसे, जो कहा था वही फिर से कहूंगा, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कहूंगा। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि डू, डज और डिड अपनी आंखों से जब भी देखना V1 का ही प्रयोग करना। हैज, हैव, हैड अपनी आंखों से जब भी देखना हमेशा V3 का प्रयोग करना। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमेशा V4। अच्छा एक चीज है यहां पर, दो चीज, अगर एक्टिव वॉइस हो तो V4, पैसिव वॉइस हो तो V3। क्लियर। तो यहां डू, डज, डिड के बाद सदैव क्या होगा, V1। क्या होगा हमेशा, तो V1। और देखो मैंने कहा कि डीड के साथ गिव होगा, नहीं सर, तो फिर गिवन भी नहीं होगा, गेव भी नहीं होगा, और करेक्शन तो होगा ही, तो आंसर सी। और देखो आएगा बाबू, PQRS तो आएगा ही, हर डेली क्लास में कराता हूं PQRS। अब तुम लोग सोचते हो ना कि एक ही जैसा जो है PQRS जैसा 25 क्वेश्चन है, कैसे आ सकता है। आप एक एक क्वेश्चन करोगे, हर चीज से क्वेश्चन करोगे, ये पूरा सेट के जैसा है। आपके एग्जाम में जैसे सेट आएगा ना, वहां पर ऐसे ही आएगा। आप एग्जाम में क्या क्या होगा, ये नहीं, ये मेरे से पूछो, एकदम एग्जाम में ऐसे ही आपको खुलेगा सारी चीजें। अब आ जाओ GDA क्वेश्चन देख लो, ये 25 का है, 2025 का पूछा गया सवाल है, फरवरी का। क्या कह रहा है कि ही इंजॉय, पहली बात कि इंजॉय नहीं होगा। अगर ही है सिंगुलर तो इंजॉय भी होना चाहिए सिंगुलर, इंजॉय सिंगुलर नहीं है ना। अब देखो दूसरा, ही हैज बीन इंजॉय, इंजॉयड, गो, अब गो नहीं हो सकता है, इसको काट दो। दूसरी बात क्या है कि ही इज इंजॉय गोइंग एट अ जॉग इन द मॉर्निंग टू स्टार्ट हिज डे ऑन अ हेल्दी नोट। क्या कह रहा है कि ही, अब यहां पर
कहना चाहता है इन द मॉर्निंग किसी चीज में, तो भाई कहना चाहता है क्या कि ऑन अ हेल्दी नोट। ये तो ऐसी बात है जो फिक्स लग रही है। अगर आप यहां पर इज कर रहे हो, ही इज, तो फिर इंजॉय नहीं इंजॉइंग होगा, और इंजॉइंग होता नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। विल इंजॉय तो फिर गोइंग नहीं है ना, गोइंग टू अ जॉग नहीं, जॉगिंग को कह रहा है, ही इंजॉयज, क्या है ये, इंजॉयज। अगला देखो, चलो यहां आओ, कि ही सडनली ट्राइड टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट्स। अब देखो यहां पर क्या है कि थ्रो मतलब होता है फेंकना, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, वाटर का मतलब पानी, यानी ठंडा पानी फेंकना। क्या कहना चाहता है ये कि मेरे प्लांट्स के ऊपर, जो मेरे प्लांट्स है, वह अचानक से क्या कोशिश किया कि फेंक दे ठंडा पानी मेरे प्लांट्स के ऊपर, यानी रिवेंज ले सके, अंडरस्टैंड कर सके हिंदी, यानी टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। समझ आ गया? ये क्या, टू डिस्करेज करना, बिल्कुल, यानी किसी को हतोत्साहित करने को कहते हैं कि किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देना। अब वो क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएगा, टू डिस्करेज। नेक्स्ट, राम ड्रॉप्ड द ग्लास एंड इट सैटर्ड ऑन द फ्लोर। ड्रॉप हियर मीन्स, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? तो सर ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना। अब फेंका है, इसका मतलब क्या किया है, तो कहीं पर जैसे गिरा देना। अब स्टॉप्ड मतलब रोकना नहीं, और ये ड्रॉप करेगा तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो एसेंट नहीं होगा, तो फॉल गिरेगा, और लेट फॉल गिरने देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो यहां पर है मर्ज वुड डिस्क्राइब इट इन, क्या, एलोबरेट डिटेल, बिग डिटेल, गुड डिटेल और ग्रेट डिटेल। बताओ, लिखा है क्या कि सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस, डिटरमाइन द, जो क्या है, कोलोकेशन थ्रू द सेंटेंस। तो मर्ज वुड डिस्क्राइब इट इन, इन क्या, इन एलोबरेट डिटेल नहीं, इन ग्रेट डिटेल होता है, इन गुड डिटेल भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, इन, सॉरी, इन ग्रेट डिटेल, गुड नहीं, बिग नहीं और एलोबरेट नहीं। एलोबरेट मतलब होता है किसी चीज को प्रसार करके, है ना, फैला के बताना। बिग मतलब कोई बड़ा, गुड मतलब अच्छा, ग्रेट का मतलब महान। नेक्स्ट आओ, ही वॉज डिटरमाइंड टू accomplish his goals। अच्छा, accomplish की जहां पर स्पेलिंग जो है गलत पूछ रहा है, तो देखने से लग रहा है कि स्पेलिंग गलत है accomplish का। और accomplish क्या होगा, ए सी नहीं, ACCOMPLISH, accomplish, आंसर है बी। बैनिस, बैनिस का मतलब होता है किसी को निकाल देना, नहीं कराया था, किसी के ऊपर बैन लगा के उसको क्या कर दिया, बैनिस कर दिया। बैनिस का मतलब होता है किसी को निकाल देना, नहीं एग्जाइल कर देना, या किसी को मतलब बाहर की तरफ हटा देना, उसे कहते हैं क्या, बैनिस करना। अब देखो, डिटरमाइन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। इवेल्युएट का मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना। रिलीगेट का मतलब होता है किसी को एक तरीके से हटा देना। और हार्म मतलब नुकसान। क्या कह रहा है कि डिवाइनिस मतलब निकाल देना, डिटरमाइन मतलब जो है दृढ़ संकल्प ठानना, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, रिलीगेट मतलब होता है बाहर निकाल देना, और हार्म का मतलब चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो क्या हो जाएगा, रेलीगेट, टू रेलीगेट, आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट आओ, यहां देखो लिखा है कि द, जो उसका शेफ है, जो द शेफ यूज्ड अ स्पेशल रेसिपी। रेसिपी की स्पेलिंग क्या, अच्छा स्पेलिंग ही पूछा है, चलो बताओ। गुरमे डिश, इसको गुरमे, गुरमेट मत पढ़ना, इसे गुरमे कहते हैं। जो बड़ा अच्छा खाने पीने की जो अच्छी चीजें होती है उसे कहते हैं।
तो उसका जो शेफ है उसने क्या यूज किया, एक स्पेशल रेसिपी। तो RECIPE होता है, IPE, RECIPE रेसिपी, ये है आंसर। गलत है इसमें, मतलब जो क्या है रेसिपी की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग से क्वेश्चन भी पूछा है। अगला डेंटी। डेंटी का मतलब होता है आकर्षक, बड़ा लुभावना, बहुत ही अच्छा। डिमांड समझते ही हो, जो डिमांड में होना है ना। क्रिटिकल मतलब बड़ा, जो क्रिटिकल स्थिति में हो जाना, इंडेंजर्ड हो जाना, गंभीर हालत में होना, वही चीज है। डेंटी का मतलब सुंदर, आकर्षक। डिमांडिंग मतलब मांग करना। क्रिटिकल का मतलब गंभीर। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। और जो एलिगेंट तो समझते हो ना, कोई एलिगेंट होता है, बहुत अच्छा होता है दिखने में। चलो सही हो गया होगा बाबू, थोड़ा सा दिक्कत आया था, अब सही हो गया होगा। चलो यहां देखो, मैंने कहा डाई का मतलब होता है दो, ये तो समझ में आ गया, ये तो आ गया था समझ में ना तुमको। डेंटी आकर्षक, डिमांडिंग जिसका डिमांड है, क्रिटिकल मतलब बड़ा खतरनाक गंभीर, टिमिड मतलब डरपोक कायर, और एलिगेंट जो होता है ना, बड़ा ही एलिगेंट जो होता है, बड़ा अच्छा होता है। हाँ 18 फिर से प्लीज बोलो एकदम, 18 फिर से देखो। देखो मैंने कहा कि डेंटी का मतलब क्या होता है, आकर्षक, जो अट्रैक्टिव है ना। एक मूवी है आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन में आंटी कैसी लग रही है, डेंटी लग रही है, तो डेंटी मतलब आकर्षक। डिमांड जिस चीज का मांग बहुत ज्यादा है, क्रिटिकल स्थिति में है, बड़ा गंभीर स्थिति में है। टिमिड मतलब डरपोक है। एलिगेंट का मतलब होता है बड़ा ही अच्छा, लुभावना जो होता है, जो सुंदर होता है, उसे एलिगेंट कहते हैं। ये कहते हैं बड़ा एलिगेंट पर्सनालिटी का आदमी है ये, तो वो एलिगेंट कहलाता है। और उसी का उल्टा कर दो तो इन एलिगेंट हो जाएगा। तो यही चीज है, डेंटी मतलब आकर्षक, तो इन एलिगेंट मतलब जो भद्दा टाइप का है, वो चीज है। ये सारे हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं। अगला डाई मतलब होता है दो। जब आप दो विधाओं में सोचते हैं उसे कहते हैं डाइलेमा। जब आप दो विधाओं में सोचते हैं, दुविधा मतलब दो विधा में जो सोच रहा है। हाँ प्लाइट का मतलब दुर्दशा, जिसी का बिगड़ा हुआ स्थिति हो उसे कहते हैं। वोर्न का मतलब होता है फटा हुआ, जो फटा हुआ है, वोर्न तरीके से है वो है। पोर्शन मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा एक भाग, इसलिए वन पोर्शन, इसका एक भाग, तो वही भाग है। सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, तो क्या है, दुविधा। यहां पर दुर्दशा है तो क्या हो जाएगा कि परिस्थिति है, भाग है, घिसा हुआ है। कि जैसे मान के चलो कि नहीं होता ऐसे रग्ड होते हैं, जिसको कह सकते हो कि बड़ा रग्ड तरीके का है, बड़ा रग्ड जो है ये है, तो उसे कहते हैं रग्ड टाइप का जो होता है उसे कहा जाता है। तो बताओ ये सिचुएशन, सिचुएशन कैसे होगा, सीधा पूछ रहा है बाबू, सीधा। सिचुएशन का मतलब तो स्थिति होता है, इसका सिचुएशन ठीक नहीं है, सिचुएशन खराब है। पोर्शन मतलब हिस्सा, जैसे 1/4 तो 4 का एक पोर्शन। वोर्न मतलब फटा हुआ, ये दुर्दशा होता है, इसे कहते हैं क्या, डायलिमा। हाँ प्लाइट। नेक्स्ट यहां देखो, यहां पर है पीटाइट, छोटा है ना। पिटी होता है ये बेसिकली, जो पिटी कहते हैं इसे, मतलब पिटी इशू, पिटी मैटर होता है ना, उसे कहते हैं। तो पिटी मतलब छोटा, तो स्मॉल का मतलब भी छोटा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, फिट मतलब जो बड़ा फिट है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, स्मॉल। चलो अगला आ जाओ, ये है छोटा है ना, फ्लेक्सिबल लचीला। चलो यहां आ जाओ, आ जाओ अपने क्लोज टेस्ट पर। देखो अब जाके अब धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि सर अब आधे घंटे में क्वेश्चन बन रहा है, अब क्वेश्चन बढ़ाया जाए तो क्वेश्चन अब बढ़ेगा। अब अच्छे खासे क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं, है ना। चलो यहां देखो, पहले लिखा है कि आजादी का अमृत महोत्सव इज एन by the government of India to celebrate and remember 75 years of independence and the beautiful history of its people, culture and achievements. This Mahotsav is to the people of India who have not only been instrumental to bring India this far in its जो है evolutionary journey, but also the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's of जो एक्टिवेटिंग इंडिया 20, जो फूल्ड है, जो फ्यूल्ड बाई द स्पिरिट एंड आत्मनिर्भर भारत, द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021, बिगिनिंग और टू आवर 70
5th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश अ ईयर लेटर ऑन 15 अगस्त 2023। यानी 2021 में 22 मार्च से शुरू किया गया, 23 तक चलेगा आजादी का अमृत महोत्सव। चलो समझ में आएगा बाबू, समझ में काहे नहीं आएगा? कारण क्या है? कारण क्या है कि यहां पर जितनी सारी चीजें जब बढ़िया से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी, है ना? अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा प्राची तो मैं बिल्कुल उस पर ध्यान दूंगा, उस पर मैं आपको ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। चलो, कह रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव, जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इज एन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज एन क्या है? एसोसिएट है, ऑब्लिगेशन है, इनिशिएटिव है या ओकल्ट है? तो एक शुरुआत है, यानी ये एक इनिशिएटिव है। क्या है? एक इनिशिएटिव। यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर, सेलिब्रेट करने के लिए और याद करने के लिए, याद रखने के लिए कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कि 75 साल की जो आजादी के टाइम हुए हैं, यानी आजादी के 75 साल, एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, और एक बड़ा ही खूबसूरत सा इतिहास जो पढ़ाया नहीं जाता, जो बताया नहीं जाता, वो इतिहास उनके लोगों का, और किसका? कल्चर का, और किसका? अचीवमेंट्स का। दिस महोत्सव इज टू द पीपल, यानी दिस महोत्सव इज क्या? रिफ्यूज, डेडिकेटेड, विथ होल्ड, और यहां पर है एलिनेटेड, तो डेडिकेटेड, यानी ये जो उत्सव है ये डेडिकेट किया जाता है किसको? तो डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल, वो सिर्फ नहीं एक इंस्ट्रूमेंटल है किसके? तो जो ब्रिंगिंग इंडिया, इसके लिए फार इन इट्स, इससे दूर कहीं, जो इवोल्यूशनरी जो जर्नी है, और बट ऑल्सो द पावर एंड, बट ऑल्सो कंक्लूड्स, पजेस, और यहां पर क्लैरिफाइज, ऑब्टेन्स, तो पजेस करता है, अधिकार में रखता है क्या? तो इसके पावर को, और किसके? इसके पोटेंशियल को, ताकि रियलाइज कर सके, टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि महसूस कर सके, यानी रियलाइज कर सके क्या? कि रियलाइज कर सके कि नरेंद्र मोदी ऑफ जो क्या है? एक्टिवेटिंग, जो एक्टिवेट करता है इंडिया 20। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर नरेंद्र मोदी, यहां ध्यान देना, मोदी के आगे लगा है फर्स्ट ऑफ, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई ना कोई नाउन, डिजाइन, कंट्रोल, ग्राफिक्स, विजन, तो ये क्या होगा? विजन। दूरदर्शिता जो सोच होती है, विजन है ना, दूर का, वही चीज होता है विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 20, जो फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो भरा हुआ है पूरी जोश के साथ, किसका? तो आत्मनिर्भर भारत, स्वयं का जो है ना, आत्मनिर्भर भारत का। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन, यानी जो प्रारंभिक जो जर्नी है इसका 12 मार्च से जो है क्या शुरू हुआ, 12 मार्च 2021 से, ब्रिंगिंग अ टू आवर 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी बिगिनिंग अ एलोकेशन, ब्रेकडाउन, काउंट डाउन, हाँ तो काउंट डाउन, बिगिनिंग ऑफ काउंट डाउन, नीचे की तरफ आना है ना, एक एक दिन घटना, तो क्या है? बिगिनिंग अ काउंट डाउन टू आवर 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश अ ईयर लेटर ऑन 15 अगस्त 2023। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीजों को समझा है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीजों को देखा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मंडे को मुलाकात करूंगा। सर सीपीओ मेंस के भी क्वेश्चन करा देना, बिल्कुल कराएंगे, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन जैसे आए तुरंत मैं कराऊंगा, और आप निश्चिंत रहिए, सारी चीजें आपको धीरे 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 एक बदलाव अपने आप में दिखेगा, है ना? आपके अंदर एक चेंज दिखेगा, एक क्वेश्चन को समझने का अप्रोच दिखेगा, सब कुछ। चलिए एनडीए सीडीएस लेवल, चलो मंडे को जो क्लास लेके आता हूं मैं, मंडे को क्लास में मैं आपको एनडीए सीडीएस लेवल के अच्छे खासे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मन लगा के आप आगे बढ़िए, मन लगा के आप पढ़िए। मिलेंगे आपसे सिर्फ मंडे को, सीधे मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे, और मंडे को फिर आगे चीजों को बढ़ाएंगे। चलिए तो बढ़िया है, जितना सही हो रहा है, 10 सही हो रहा है, 15 सही हो रहा है, 20 सही हो, धीरे धीरे चीजें बढ़नी चाहिए, ये बढ़ेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।